वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जी हाँ, साइंस का क्वेश्चन लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 का फर्स्ट फेज का एग्जाम जो है कल समाप्त हो गया है। अब एग्जाम जो होगा शुरू होगा सेकेंड फेज का और थर्ड फेज का। तो मात्रक बीमा और सदिश से बार बार आने वाला प्रश्न को मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं, जो कि सेकेंड और थर्ड फेज वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बिल्कुल टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आए हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो जब भी पदार्थ की मात्रा को मापने की बात की जाए तो उसका प्रयोग मोल में होता है। किसमें? मोल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोल की संख्या जो होता है ये दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान से निकाला जाता है। मोल की संख्या को दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान से निकाला जाता है। और किसी यौगिक में अणुओं की संख्या जो निकाला जाता है मोलों की संख्या गुना अवोगाद्रो की संख्या से निकाला जाता है। अवोगाद्रो की संख्या जो होता है ये आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि कभी कभी डायरेक्ट अवोगाद्रो की संख्या पूछ लिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अवोगाद्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एक मोल बराबर होता है 1/12 गुना कार्बन के 6 से 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो आपका मोल में होता है। चलिए अगला प्रश्न, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। लीटर की बात की जाए तो ये मीट्रिक पद्धति का मात्रक होता है। किसका? मीट्रिक पद्धति का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लीटर की बात की जाए, एक लीटर में क्या होता है आप कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है। बैरल की बात की जाए तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई की बात की जाए तो ये आपका वेबर होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी की बात की जाए तो ये विद्युत प्रेरण का होता है। फैराड की बात की जाए तो विद्युत धारिता का जो होता है फैराड होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिणाम, मात्रक तथा दिशा तीनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया जाता है। तो सदिश राशि इसमें कौन सा नहीं है? तो शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है। शक्ति बराबर क्या होता है? बल गुना वेग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बल, आघूर्ण, त्वरण, विस्थापन ये क्या हो जाएगा? ये सदिश राशि हो जाएगा। और दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु कैलोरी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है। बल की इकाई जो होता है आपका बल बराबर क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि F बराबर होता है m इंटू ए। मास यानी कि किलोग्राम, त्वरण यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य जो है कार्य की इकाई नहीं है। कार्य का मात्रक की बात किया जाए तो ये क्या होता है? न्यूटन और मीटर होता है। न्यूटन मीटर, न्यूटन गुना मीटर होता है। तो न्यूटन की बात की जाए तो किलोग्राम, मीटर की बात की जाए तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
इकाई नहीं है, न्यूटन मीटर जूल किलोग्राम पर सेकंड यानी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर जो होगा ये आपका नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जो होता है ये जूल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती है ये आपका बेकुरल होता है। क्या होता है? बेकुरल होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन पर सेकेंड और एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 विघटन पर सेकेंड और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकेंड। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष के नाम का जो इकाई होता है इस किसके लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो इकाई होती है ये डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। किसमें? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक डॉप्सन इकाई में होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन O3 m स्क्वायर यानी कि पर मीटर स्क्वायर। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस होती है और ये पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन की सांद्रता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बट्टा एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा? दाब का एसआई इकाई की बात की जाए तो पास्कल होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु पे आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के मापन में और आमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापन हेतु और वोल्टमीटर का विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है यानी कि बल जो होगा ये आपका अदिश राशि नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है ये आपको वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइक्रोमीटर का उपयोग ह्यूमिडिटी को, प्लोवीमीटर का रेनफॉल जो होता है उसके लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सभी याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर यानी कि 10⁹ में नहीं दिख रहा है तो इसे 1/10⁹ मीटर कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 एटोमीटर में होता है 10⁻18 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो होती है ये आपका कूलाम होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2πn। इसका विमीय सूत्र की बात की जाए तो m0 L0 t-1 होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 कूलाम पर सेकेंड में क्या होता है? तो 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड। क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का
वाणिज्यिक मात्रक की बात की जाए तो ये आपका किलोवाट आवर होता है, यानी कि किलोवाट आवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जी का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या पूछता है, इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो है मान पूछ लेता है, वो भी नोट कर लीजिए। ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है पर केजी स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। F बराबर क्या होता है ma, 1 न्यूटन का बल 1 न्यूटन का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन पर कूलम है, यानी कि N/c है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या हो जाएगी, N/c कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक N/c है, यानी कि वोल्ट बट्टा मीटर है, तो वोल्ट को कह सकते हैं जूल बट्टा कूलम इंटू मीटर। तो हम कह सकते हैं वोल्ट बट्टा मीटर ही N/c को हम वोल्ट बट्टा मीटर कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ये वाट होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि तरंग से विद्युत संकेत में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में करता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में करता है। कोयला का जलना जो होता है रासायनिक से उसमें ऊर्जा होता है। अब मोटर का विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो आशा करता हूँ ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका मात्रक बीमा सदिश से रिलेटेड था, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और इवन कि हम कह सकते हैं कि कई क्वेश्चन इसमें से अभी ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। अगर आप साइंस का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।